हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। बहुत ही शानदार तरीके से आज क्योंकि हम लोग पार्ट 1 कर चुके हुए हैं, तो पार्ट 2 यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस के बेसिक से सवाल। ये मत समझिएगा कि ये आपके लेवल वाले सवाल है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बेसिक का ये पार्ट 2 है, ठीक है? उसके बाद लेवल वाले सवालों की अलग सीरीज़ चलेगी। अभी ये बेसिक वाली सीरीज़ चल रही है, क्योंकि बेसिक से भी आपके अच्छे खासे सवाल एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं ना। तो बेसिक का ये इनपुट आउटपुट डिवाइस। इससे पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नाम के टॉपिक के 4 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है? कितने पार्ट? 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इनपुट आउटपुट का पार्ट 1 हमारा यानी कि 50 सवाल का सीरीज हो चुका था। आज हम लोग 50 सवाल और करने वाले हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस के पार्ट 2 के रूप में। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो रहने वाला है वो कौन-सा रहेगा? मेमोरी डिवाइस। मेमोरी डिवाइस से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको जो सीरीज़ शुरू होगी मिलेगी वो कौन-सी होगी? सॉफ्टवेयर का सीरीज़। और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो वेटेज है वो सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक का ही सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स को, आज के सवालों को। तो 50 नंबर तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करने वाले हैं। कहाँ से? 51 से। ठीक है? अगर आपको अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज़ करना हो तो आपको कमेंट सेक्शन में देखिए लिंक मिल जाएगा। अनअकैडमी ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जिस भी कैटेगरी में कोर्स आपको लेनी है, उस कैटेगरी को चूज़ करना पड़ेगा। कैटेगरी चूज़ करने के बाद आपको कोर्स में आना होगा और कोर्स में आने के बाद आपको कूपन कोड में अप्लाई कर लेना है। कूपन वहाँ जब माँगा जाए तो DKK5, ये हमारा कूपन कोड है। इसको आप यूज़ करके किसी भी कोर्स पर अच्छे खासे डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। ये रहा आज का पहला सवाल। सवाल कह रहा है, आसान सा सवाल है कि किसी प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है। क्या कह रहा है? बाय व्हिच प्रिंटर वन लेटर इज प्रिंटेड इन वन स्टॉक। यानी एक बार में केवल क्या करता है? एक अक्षर यानी एक कैरेक्टर प्रिंट करने का काम करता है। तो एक बार में एक लेटर कह लें, कैरेक्टर कह लें या टेक्स्ट कह लें, यहाँ पर एक बार में केवल एक जो टाइप करने का काम करता है, वो कौन-सा होता है? कैरेक्टर प्रिंटर। और कैरेक्टर प्रिंटर में कौन-कौन सा आता है? तो 2 प्रिंटर आप याद रखिएगा, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा कौन-सा? लाइन प्रिंटर। एक हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा प्रिंटर कौन-सा याद रखिएगा? तो सॉरी, लाइन प्रिंटर बोल रहे हैं, ये डेज़ी व्हील। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा डेज़ी व्हील प्रिंटर। ये 2 प्रिंटर आपको याद करके रख लेने हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसकी अगर गति की बात करें तो सीपीएस में मापा जाता है, यानी कैरेक्टर पर सेकंड में। किसमें? कैरेक्टर पर सेकंड में इसको मेज़र किया जाता है। ये बात भी आपको नोट करके रख लेना है। तो एक बार में एक कैरेक्टर, ये कैरेक्टर बनाने के लिए किसका यूज़ करता है? तो जवाब होगा पिन का यूज़ करता है। नंबर ऑफ पिन डीएमपी में कितना होता है? तो याद रखिएगा 7, 9, 14, 18 और 24। सबसे ज़्यादा जल्दी कौन काम करेगा? तो 24 पिन वाला आपका काम करने वाला है। ठीक है? नाम क्या है इसका? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है? व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ कंप्यूटर प्रिंटर? कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो ये क्या करता है? तो जवाब होगा सर सॉफ्ट कॉपी को किसमें? तो हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है। सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करता है किसमें? हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये कैसे इमेज को? तो याद रखिएगा ये किसमें? तो प्रिंटर की क्वालिटी जो मापी जाती है वो डीपीआई में मापी जाती है, डॉट पर इंच में मापी जाती है। डॉट पर इंच में मापी जाती है क्वालिटी। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, प्रिंटर किस प्रकार की इमेज को प्रिंट करने का काम करता है? तो जवाब होगा रेस्टर इमेज को। यानी वैसे इमेज जो डॉट से मिलकर बनते हैं उसको रेस्टर इमेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ ए कंप्यूटर प्रिंटर? तो इनपुट डिवाइस होगा नहीं, ये सूचना हार्ड कॉपी के रूप में यानी पेज में प्रिंट करने का काम करता है। क्या करता है? पेज में प्रिंट करने का काम करता है। पेज में प्रिंट करने का काम करता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जवाब होगा आउटपुट डिवाइस। सॉफ्टवेयर की अगर बात करते हैं तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम के अंतर्गत में सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है? जवाब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन-सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? तो सही जवाब कौन-सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए ध्यान से, क्या बता होगा इसका जवाब? कह रहा है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन-सी कुंजी
दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है, व्हिच की इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कॉम्बिनेशन की कहें या इसी का दूसरा नाम क्या है? तो मॉडिफायर की। मॉडिफायर यानी जो बदलाव लाने के लिए यूज़ किया जाएगा। क्या लाने के लिए? बदलाव लाने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको मॉडिफायर की कहते हैं। कॉम्बिनेशन की यानी संयोजन कुंजी। संयोजन कुंजी यानी जिसका यूज़ अकेले में कुछ भी नहीं हो लेकिन किसी के साथ मिल के काम करे तो वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। ऐसे कीज़ का यानी कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की का यूज़ हमेशा शॉर्टकट की के रूप में होता है। किसमें होता है? शॉर्टकट कीज़ के रूप में होता है। समझ में आ रही बात? शॉर्टकट कीज़ के रूप में यूज़ होने वाले को कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन-कौन सा की आता है तो याद रखिएगा शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट और विंडोज़। ठीक है? कौन-कौन सा दिख रहा है आपको? याद रखिएगा शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट और विंडोज़ ये कुछ प्रमुख कीज़ हैं, जिन्हें आप मॉडिफायर की या फिर कॉम्बिनेशन की के नाम से जानते हैं। बात आई समझ में? सही जवाब यहाँ पे कौन-सा दिख रहा है आपको? फंक्शन की तो फंक्शन के लिए होगा स्पेस वाइज़ नहीं, एरो तो नेविगेशन की कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? नेविगेशन कीज़ के नाम से जानते हैं इसको। कंट्रोल क्या हो गया हमारा? तो कंट्रोल बिल्कुल हमारा हो गया कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की। कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए और बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सवाल आपका आसान सा है। कह रहा है देयर आर चीप कैमरास दैट आर अटैच्ड टू कंप्यूटर्स एंड आर यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग एंड लाइव वेब ब्रॉडकास्ट। बताइए। जैसे अभी तो हम लोग कैमरा लगा के रखे हैं, लेकिन लैपटॉप वगैरह में देखिएगा, एक पहले से ही कैमरा अटैच रहता है, छोटा-सा आपको देखने को मिलता है। उस कैमरे को कहते क्या हैं? तो इस कैमरे ये कैमरा जो हो गया, याद रखिएगा, ये कैमरा जो है क्या होता है? इसको हम कहते हैं वेबकैम। क्या कहते हैं? वेबकैम। ये बेसिकली क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस होता है। ये काम क्या करता है? तो वीडियो कॉल करने के लिए, वीडियो चैटिंग करने के लिए या वेब ब्रॉडकास्टिंग जब आपको अपनी मूवमेंट दिखाना हो यानी वीडियो रिकॉर्ड करना हो, उस केस में जो इनपुट डिवाइस काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जवाब होगा वेब कैम्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेब कैम्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है? ओसीआर का पूर्ण नाम क्या है? ओसीआर पूर्ण रूप से इसको क्या कहते हैं? ये एक आसान सा सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो ओसीआर बेसिकली एक पेन की तरीके से होता है। कैसे होता है? पेन की तरह ही होता है, लेकिन पेन नहीं होता है। कुछ नहीं करना है, ऐसे पेन लेना है जो भी आपका हैंड रिटन टेक्स्ट हो या कोई आपका प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो इस लिखे हुए कंटेंट के ऊपर बेसिकली इस पेन को आपको ऐसे करके ड्रैग करते हुए जाना है, खींचते जाना है। आप इस तरीके से ड्रैग करते हुए जाइएगा, इस लिखे हुए किताब में लिखे हुए चीज़ को ये स्कैन करता हुआ जाएगा। स्कैन करता हुआ जाएगा और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। किस फॉर्म में? तो डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या करता है? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, नाम इसका ओसीआर। ओसीआर बेसिकली प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश पर नहीं, प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए इसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है? ओसीआर कहीं दिख रहा है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यहीं दिख गया, ये सीपीयू है, ऑप्टिमल है, अदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब हुआ। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए व्हिच डिवाइस इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। ठीक है? कह रहा है ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के रूप में किसे जाना जाता है? ये सवाल आपकी किताब में बहुत बार पूछा जाएगा क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ के गए, जैसे मैं लिस्ट देता हूँ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की अगर बात करते हैं तो इसकी संख्या अच्छी खासी है। अच्छी खासी इन द सेंस कि कौन-कौन से आते हैं? तो माउस, ठीक है? ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, उसके बाद जॉयस्टिक,
लाइट पेन, लाइट गन, डिजिटाइज़र और कुछ रह गया? माउस, ट्रैकबॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, लाइट पेन, है ना? इतना बेसिक आपको याद रखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये माउस जो है, ये माउस जो होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, ठीक? इसलिए इसे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस तो कहते हैं, लेकिन ये मानक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। मानक यानी किसी को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से इसको जाना जाता है, किसको? तो माउस को, ठीक है? कमेंट करके जल्दी से बताइए माउस का पूरा नाम क्या है? डगलस सी एंगलबर्ट के द्वारा बनाया गया, डगलस सी एंगलबर्ट के द्वारा बनाया गया 1963 में। हालाँकि ये 1960 का दशक भी दे सकता है, 1960 से 70 के बीच में कोई एक डेट भी दे सकता है। लेकिन एग्ज़ैक्ट डेट की बात करें तो 1963 आपको देखने को मिलता है, ठीक है? जॉयस्टिक बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? तो जब आपका गेम खेलने में यूज़ होता है, गेम खेलने में। ट्रैक बॉल क्या होता है? तो ये भी माउस की तरह ही होता है, माउस के तरह ही होता है, ठीक है? बस कर्सर को मूव करने के लिए माउस के ऊपर में यहाँ पे एक बॉल लगा हुआ रहता है, ठीक है? बस इतना ही अंतर है। निम्न में से कौन-सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन-सा क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आसान सा सवाल पूछ लिया। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो कौन-कौन से नाम आपको याद रहने चाहिए? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, स्पीच सिंथेसाइज़र हो गया, ठीक है? सिंथेसाइज़र, है ना? हुँ, ओके? तो इतने आपको याद रखने हैं। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर टच स्क्रीन लिखा है तो ये इनपुट होता है, लेकिन इसी का नाम केवल स्क्रीन लिख दे तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाता है। यानी मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? स्क्रीन भी होता है, ठीक है? क्या होता है? स्क्रीन भी इसी का नाम है, इस बात को नोट करके आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है? तो टच स्क्रीन हमारा क्या हो गया? जवाब होगा ये इनपुट डिवाइस में आएगा। किसमें आएगा? इनपुट डिवाइस में आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। माउस यूजुअली अपीयर्स इन द शेप ऑफ एन एरो। ये क्या कह रहा है? माउस सामान्यतः बाण एरो के आकार में दिखाई पड़ता है। इसे आप किस नाम से जानते हैं? इसे इंडिकेटर या व्यूअर कहते हैं, मार्कर कहते हैं, मीटर कहते हैं या पॉइंटर कहते हैं। तो ये तीर के समान में जब दिखाई पड़ता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पॉइंटर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? पॉइंटर के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। माउस का काम क्या है? तो पॉइंट करना, सेलेक्ट करना, क्लिक करना, ओपन करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, स्क्रॉल करना, होवर करना, ठीक है? ये क्या है? यूज़ है माउस के। अब कहिएगा ड्रैग एंड ड्रॉप क्या हो गया सर? तो कोई फ़ाइल यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से उठा के यहाँ लाना। तो जब आप उठा के लेके जा रहे हैं तो ये ड्रैग कहलाएगा, घसीटना जिसको कहते हैं। ड्रैग मतलब घसीटना या उठा के लेके जाना और यहाँ पे रख देना क्या कहलाता है? ड्रॉप कहलाता है। आगे है अगला कौन-सा जो समझ में नहीं आएगा होवर। होवर का मतलब क्या होता है? तो जब किसी भी फ़ाइल या फ़ोल्डर क्या? फ़ाइल या फ़ोल्डर के ऊपर में सिंपली माउस को लाके आप रख देते हैं, तो सामने में देखिएगा इसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपको दिखने लगता है। उस डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्क्रॉल होना चालू हो जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हॉवर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो शेप एरो का दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, पॉइंटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है? व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण कौन-सा है? ठीक है? द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर इज़ बताइए जल्दी से।
ठीक है? सवाल बहुत बढ़िया पूछा गया है, मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर इज़, ठीक है? सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का आपका स्टोरेज डिवाइस कौन-सा है? तो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप पर्सनल कंप्यूटर में जो लगा हुआ रहता है, वो कौन-सा लगा हुआ रहता है? आपका जवाब होगा सर हार्ड डिस्क लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? हार्ड डिस्क लगा हुआ रहता है सर, हार्ड डिस्क लगा हुआ रहता है, हार्ड डिस्क लगा हुआ रहता है सर। हार्ड डिस्क कैसा डिवाइस है? जवाब होगा आपका मैग्नेटिक डिस्क है। कैसा है? मैग्नेटिक डिस्क डिवाइस है। कैसा है? मैग्नेटिक डिस्क डिवाइस है, ठीक है? मैग्नेटिक डिस्क के अंदर में और कौन-सा आता है? तो एक फ्लॉपी डिस्क भी आता है, लेकिन अभी के टाइम में इसका यूज़ जो है वो बहुत कम हो रहा है या तो ना के बराबर हो रहा है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला कॉमन टाइप का वो आपका कौन-सा है? हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव कितने प्रकार के होते हैं या कितने टाइप में इसको बाँटा गया है? तो 3 प्रकार में। एक हो गया ज़िप डिस्क, एक हो गया डिस्क पैक और तीसरा होता है विनचेस्टर डिस्क। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई घबराहट, कोई बेचैनी? ऑप्शन नंबर डी में टिक कीजिए, आगे बढ़िए। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स? कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण हैं? बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डिजिटल इनपुट डिवाइसेस फॉर कंप्यूटर्स? कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण हैं? डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर, इनमें से कोई नहीं या ये सभी? बताइए जल्दी से सही जवाब क्या होना चाहिए इस सवाल के लिए? तो याद रखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है डिजिटल इनपुट डिवाइस। अब डिजिटल इनपुट डिवाइस कहते किसको हैं? तो वैसा इनपुट डिवाइस जिसकी मदद से कैरेक्टर के साथ-साथ ध्यान दीजिए कैरेक्टर ऐसा नहीं कैरेक्टर छोड़ देना है, कैरेक्टर के साथ-साथ इमेज, ऑडियो, वीडियो, ऑडियो हो गया, साउंड हो गया, कोई डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में आपका पीडीएफ भी हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका बना बनाया फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो इसके अलावा यानी कैरेक्टर के अलावा, कैरेक्टर केवल किससे एंट्री होता है? तो जवाब होगा कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड के अलावा जितना भी इनपुट डिवाइस आपको देखने को मिलता है, मैक्सिमम के मैक्सिमम आपका क्या है? तो वो सभी के सभी डिजिटल इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। डिजिटल इनपुट डिवाइस यानी कि जिसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है? तो डिजिटल कैमकॉर्डर कैमरा, फ़ोटो, माइक्रोफ़ोन, साउंड, स्कैनर, डॉक्यूमेंट, यहाँ पर नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही जवाब हुआ इस सवाल के लिए, ठीक है? कौन-सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होता है। बढ़े अगले सवाल की ओर, ये लीजिए अगला सवाल पहले देखिए और कमेंट करके बताइए सही जवाब क्या होगा? पहले आप देखिए उसके बाद बताइए सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? फटाफट बताइए इस सवाल का जवाब क्या कह रहा है? व्हिच प्रिंटर इज़ जनरली यूज्ड इन डेस्कटॉप प्रिंटिंग? डेस्कटॉप छपाई में आम तौर पर किस प्रकार के प्रिंटर का यूज़ किया जाता है? तो अभी के टाइम में कॉमन जो यूज़ होता है घर में या छोटे-मोटे ऑफ़िस में वो होता है इंकजेट प्रिंटर। कौन-सा? इंकजेट प्रिंटर यूज़ होता है। लेकिन अभी के टाइम में अगर आप बिज़नेस पर्पज़ में देखते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो प्रिंटर आ गया है, वो कौन-सा हो गया है? तो जवाब होगा लेज़र प्रिंटर। कौन-सा? लेज़र प्रिंटर आपका यूज़ किया जा रहा है। हालाँकि घर में कौन-सा? इंकजेट। बेसिकली यहाँ पर आपको याद रखना है कि पेज प्रिंटर का ज़्यादा यूज़ होता है। पेज प्रिंटर का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है? किसका? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। डेज़ी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, डेज़ी व्हील और डॉट मैट्रिक्स इनका क्या है? तो बेसिकली सरकारी ऑफ़िस में ज़्यादा यूज़ होता है। सरकारी ऑफ़िस कह सकते हैं में ज़्यादा यूज़, ठीक है? What is the key called which will erase information the screen character from the computer's memory? उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देगी? बताइए जल्दी से। एडिट, डिलीट, डमी आउट या ट्रस्ट की? बताइए जल्दी से या एस्केप की? तो डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए एक ही बटन आता है कौन-सा? डिलीट बटन। सेलेक्ट करो, डिलीट करो। परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ में डिलीट करो, ठीक है? और शिफ्ट डिलीट करेंगे तो कहाँ जाएगा?
रिसाइकल बिन में। सिलेक्ट या हाइलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज ऑफ्टन यूज्ड टू सेलेक्ट और हाइलाइट? आइकन, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या माउस? बताइए जल्दी से। हाइलाइट और सेलेक्ट करने के लिए, चाहे क्लिक करने के लिए, चाहे ओपन करने के लिए, चाहे पॉइंट करने के लिए, चाहे ड्रैग करने के लिए, होवर करने के लिए, प्रॉपर्टीज देखने के लिए, सबके लिए जो हम यूज करते हैं, नाम क्या है उसका? माउस। मैनुअली ऑपरेटेड या ऑपरेटिंग यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है? ये पूरा नाम है माउस का। सही जवाब कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ई, माउस इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 64। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। कह रहा है ही वांट्स टू टेक इट टू वाई, यानी कि कह रहा है एक्स है, एक्स, एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। ठीक है? कह रहा है कि एक एक्स नाम का व्यक्ति है, उसके पास अपना डेटा प्रिंट करने के लिए खुद का प्रिंटर नहीं है। वह इसे वाई के पास कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि वाई के पास प्रिंटर है। एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? यानी कि आपने अपने कंप्यूटर में कोई फाइल तैयार किया, प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए आप कहाँ जा रहे हैं? तो दुकान में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दुकान में जा रहे हैं। दुकानदार आपसे क्या कहेगा? पुराने हिसाब से अभी के टाइम में क्या कहता है? भाई साहब व्हाट्सएप कर दीजिए, प्रिंट कर दे रहे हैं। लेकिन व्हाट्सएप जब नहीं सेंड किया जा रहा था, अभी भी हालाँकि नहीं किया जाता है, बहुत कम लोग ही अपना नंबर शेयर करना चाहते हैं। तो व्हाट्सएप करना हो तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे? आप जो भी फ़ाइल बनाए थे, उस फ़ाइल को किसमें? तो पेन ड्राइव में आप करेंगे सेव। किसमें करेंगे? पेन ड्राइव में करेंगे सेव और दुकान में जाएँगे और कहेंगे भाई साहब इस फ़ाइल से प्रिंट निकाल दीजिए। समझ रहे हैं? तो प्रिंट निकालने के लिए किसका यूज़ करते हैं आप? तो जवाब होगा सर पेन ड्राइव का यूज़ करेंगे सर। किसका यूज़ करेंगे सर? पेन ड्राइव का यूज़ करेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आ चुका है, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? डेटा इनपुट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, डेटा इनपुट करने के लिए बार-बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? What is the part of hardware used repeatedly for inputting data called? कह रहा है डेटा इनपुट करने के लिए बार-बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर भाग क्या कहलाते हैं? क्या है? कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, कर्सर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? बताइए जल्दी से कौन-सा होगा सही जवाब? तो डेटा इनपुट करने के लिए बार-बार प्रयोग में आने वाला सबसे ज़्यादा जो कॉमन टाइप का हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है वो कौन-सा है? जवाब होगा सर कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का, याद रखिएगा, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक? क्या है? ये किस इंटरफ़ेस का है? तो जवाब याद रखिएगा ये सीयूआई इंटरफ़ेस या सीएलआई इंटरफ़ेस का है, सीएलआई इंटरफ़ेस का है। सीयूआई यानी कि क्या हो गया? कैरेक्टर यूज़र इंटरफ़ेस। इसी का नाम क्या है? कमांड लाइन इंटरफ़ेस। समझ में आई बात? कौन-सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। कीबोर्ड को बनाया कौन? कीबोर्ड को बनाया कौन? तो याद रखिएगा नाम क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स और दूसरे का नाम क्या है? जेम्स डेन्समोर। ठीक है? चलिए जल्दी से बताइए इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए इसका सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? देरी नहीं होना चाहिए ना? कह रहा है कैन आल्सो बी कॉल्ड स्क्रीन और मॉनिटर। इसे स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं। तो नाम याद रख लीजिएगा, क्या-क्या नाम है इसका? वीडीयू, वीडीटी, स्क्रीन, मॉनिटर, डिस्प्ले।
विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। स्क्रीन को क्या कहते हैं? स्क्रीन ही हो गया, मॉनिटर हो गया, डिस्प्ले हो गया, है ना? तो यहाँ पर स्क्रीन मॉनिटर को क्या कहते हैं? ये क्या है? तो एक आउटपुट डिवाइस है। इसको आप प्राइमरी आउटपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है? क्या करता है ये? सॉफ्ट कॉपी दिखाने का काम करता है। ट्रैक बॉल का उदाहरण है किसका? ट्रैक बॉल क्या है? इस तरीके से देखने को मिलेगा, ऊपर में एक बॉल लगा हुआ रहता है जो आधा अंदर की तरफ और आधा बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। आधा बाहर और आधा अंदर रहता है। ठीक? ये बॉल का काम क्या होता है? बॉल का काम क्या होता है? याद रखें, कर्सर को मूव करना, कर्सर को कंट्रोल करना। क्या काम है इसका? कर्सर को कंट्रोल करना इसका मेन काम होता है। इस बात को आप नोट करके याद करके रख लीजिएगा। ये क्या होता है? तो याद रखिएगा, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। यानी इसमें क्या होता था, जैसे अभी के टाइम में ये जो आप माउस देख रहे हैं, ये क्या है? ये ऑप्टिकल माउस हो गया, यानी लाइट जल रहा है, यानी कि ये क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल माउस। अभी के टाइम में इस माउस को अगर रोटेट करना हो तो इस तरीके से आपको, ये इस तरीके से घुमाइएगा तो कर्सर कंट्रोल होगा। लेकिन उसमें क्या था, जो आपका ट्रैक बॉल था उसमें क्या था, ये माउस आपको सिंपली नीचे रखना था और इस जगह पे एक बॉल लगा हुआ रहता था। यहाँ पे एक बॉल लगा हुआ रहता था और इस बॉल को जो है रोटेट करना पड़ता था, तब जाके आपका कर्सर कंट्रोल होता था। ठीक है? इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? तो जवाब होगा ट्रैक बॉल। क्या नाम पड़ गया? ट्रैक बॉल। ठीक है? तो ट्रैक करने का काम कौन करता था यहाँ पर? तो जवाब होगा बॉल करता था। नाम क्या पड़ गया? ट्रैक बॉल। क्या है ये? तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, प्रोग्रामिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, प्रिंटिंग डिवाइस है। सही जवाब कौन सा हो गया? पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है? कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो इनपुट इंफॉर्मेशन यू यूज अ माउस लाइक। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे क्या यूज करते हैं? तो माउस क्या है हमारा? जवाब होगा सर, माउस हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है? चलिए इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए इसका? बताइए। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? What appears when you click the right button of mouse? बताइए जल्दी से। गड़बड़ नहीं होना चाहिए इस सवाल का जवाब, है ना? माउस का जब आप बताते हैं, प्रेस करते हैं तो क्या होता है? एक आसान सा सवाल आपसे पूछ लिया गया। सोच समझ के बताइए इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? क्या कह रहा है? जल्दी से देखिए और सोच समझ के बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 69। क्या कह रहा है? वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक करने से होता है। बिल्कुल भी नहीं। बाएँ तरफ क्लिक करने से क्या होता है? पॉइंट होता है, सेलेक्ट होता है, हाइलाइट किया जाता है, क्लिक किया जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है, ठीक है? और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। और यहाँ पर ये वाला क्या है, तो ये विशेष प्रकार के ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ यानी कि स्पेशल टाइप के क्या करता है?
मेन्यूज़ को आपके सामने ला के रखने का काम करता है। यहाँ पर ये क्या रहता है स्क्रॉल, ऊपर-नीचे करने के लिए। माउस पर दाईं तरफ क्लिक नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक विशेष प्रकार का मेन्यू ओपन होता है। स्पेशल मेन्यू ओपन हो जाता है, कब? जब आप राइट क्लिक करते हैं। कह रहा है इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कौन-सा? बताइए जल्दी से। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कौन-सा? जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर प्रिंटर क्या है हमारा? आउटपुट डिवाइस। क्या है? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है हमारा? आउटपुट डिवाइस। सीपीयू क्या है? तो प्रोसेसिंग यूनिट। स्कैनर क्या है हमारा? इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस। और कैसा इनपुट डिवाइस है? तो याद रखिएगा फिज़िकल इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है। फिज़िकल इमेज को किसमें कन्वर्ट करता है ये? तो जवाब होगा सर डिजिटल इमेज में। बात समझ में आई या नहीं? ऑप्शन नंबर कौन-सा हो गया? सी बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए अगला सवाल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कह रहा है में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। द प्रिंटिंग हेड एंड पेपर कम इन कॉन्टैक्ट इन बताइए जल्दी से। यानी वो कौन-सा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड और कागज एक दूसरे से स्पर्श होके प्रिंट करने का काम करते हैं। तो प्रिंटर की अगर बात करते हैं तो आप सभी को पता है 2 प्रकार का होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर किसको कहेंगे? जो प्रिंट करते समय पेज को छू के काम प्रिंट करे। प्रिंट करते टाइम पेज को छू कर प्रिंट करें। यानी पेपर में अपनी छाप इम्पैक्ट मतलब क्या होता है? अपनी छाप छोड़ना, ठीक? और नॉन इम्पैक्ट जो कि पेपर को डायरेक्ट बिना टच किए ही प्रिंट करके निकाल दें। जैसे आप ज़ेरॉक्स मशीन देखे होंगे। ज़ेरॉक्स मशीन के नीचे में पेपर लगा हुआ रहता है, ऊपर में आप स्कैन कीजिए, प्रिंट दीजिए, डायरेक्ट वो वहाँ से क्या होता है प्रिंट होके निकल जाता है। तो पेज को छू के जो प्रिंट करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं, ठीक? चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, कह रहा है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज़ विल कीबोर्ड बी इंक्लूडेड? निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल है? कीबोर्ड क्या है ये? जवाब होगा सर सीयूआई इंटरफ़ेस या सीएलआई इंटरफ़ेस का है, ठीक? यानी कि ये क्या है सर कैरेक्टर यूज़र इंटरफ़ेस का है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफ़ेस का है, ठीक? कैरेक्टर यूज़र इंटरफ़ेस होने का मतलब है कि इसकी मदद से केवल केवल कंप्यूटर में टेक्स्ट की एंट्री की जा सकती है, टेक्स्ट की एंट्री की जा सकती है और ये क्या है एक इनपुट डिवाइस है, क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, इतना तो सबको याद करके रख ही लेना होगा, ठीक है? अगले सवाल की ओर मूव कर रहे हैं। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? डेटा को इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस चाहिए। क्या चाहिए? इनपुट डिवाइस चाहिए। डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी डिवाइस चाहिए। स्कैन करने के लिए स्कैनर चाहिए। डेटा को देखने और प्रिंट करने के लिए क्या होना चाहिए? आउटपुट डिवाइस। ठीक? जिसमें से कि क्या-क्या काम है? मॉनिटर। ये क्या करता है? डेटा को व्यू करने में मदद करता है। प्रिंटर, ये क्या करता है? प्रिंट करने का काम करता है। प्लॉटर, ये भी क्या करता है? प्रिंट करने का काम करता है। स्पीकर, ये व्यू नहीं, साउंड को सुनाने का काम करता है। प्रोजेक्टर, ये क्या करता है? व्यू करवाने का काम करता है, दिखाने का काम करता है। उसके बाद कौन-सा बन गया आपका? प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर हो गया और एक हो गया स्पीच सिंथेसाइज़र। ये भी क्या है? सुनाने का काम करता है। Who among the following can enter graphical image and pictures into the computer? कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? डाल सकता है यानी कि कौन इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाएगा? क्या करने के लिए? इनपुट करने के लिए यूज़ होगा। क्या करना है?
इनपुट करने के लिए यूज़ करना है, किसका आप कर सकते हैं बताइए? प्लॉटर का, तो प्लॉटर जो है ये ग्राफिकल इमेज को इनपुट नहीं बल्कि आउटपुट करने का काम करता है, प्रिंट करने का काम करता है। माउस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का होता है, लेकिन इसकी मदद से आप इमेज को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। प्रिंटर ये भी क्या है? आउटपुट करता है। ये क्या हो गया हमारा? तो जवाब होगा आपका ये भी क्या हो गया? कीबोर्ड हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट करना है क्या? ग्राफिकल इमेज और पिक्चर। तो इसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे? तो सीधी-सी बात है आप स्कैनर का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे? स्कैनर का यूज़ करने वाले हैं। किसका? तो स्कैनर का यूज़ करने वाले हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल का आसान सा जवाब होता है। ठीक है? कह रहा है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Which key is used to delete one character to the left of the current position of the cursor? ठीक है? ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि कर्सर यहाँ पे है, ठीक? और इसके बाएँ तरफ ये हो गया और इसके दायाँ तरफ ये हो गया। ठीक है? बायाँ इधर, दायाँ इधर, बायाँ इधर, दायाँ इधर। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से 4 सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पूछेगा कर्सर के बाएँ अगर डिलीट करना हो तो कौन-सा की यूज़ करना होगा? यानी कौन-सा एक कैरेक्टर को डिलीट करना है, यानी कि ये आपका सिर्फ़ ई को डिलीट करना है तो कौन-सा बटन करना होगा? बैक स्पेस। ठीक है? क्या है? 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट, 1 इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, कॉपी में हम लिख दे रहे हैं ना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। डिलीट 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। बटन कौन-सा होगा? बैक स्पेस। अब यही चीज़ यहाँ पे राइट अगर रहता, अगर राइट रहता तब बटन कौन-सा हो जाता? डिलीट का बटन। यानी कि यहाँ से ये है और इस सी को डिलीट करना है, तब आपको डिलीट का बटन यानी लेफ्ट में बैक स्पेस, राइट में आपका डिलीट का बटन। लेकिन सवाल यहाँ पे और फँसाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? क्या सवाल रहेगा वो सुनो। डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी करंट कर्सर के अगर बाएँ तरफ के इस पूरे एक वर्ड को एक बार में डिलीट करना है, तब शॉर्टकट की क्या यूज़ करना है? तो याद रखिए कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस। और वहीं पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये राइट वाला पूछ लेता, राइट वाला अगर डिलीट करना है, राइट में यानी कि एक बार में इस पूरे कैरेक्टर को एक बार में डिलीट करना है, तो राइट का अगर डिलीट करना है, तो राइट के लिए शॉर्टकट की याद रखिए कंट्रोल प्लस डिलीट। क्या? कंट्रोल प्लस डिलीट का बटन आपको यूज़ करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लेफ्ट साइड में, तो जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए बैक स्पेस। ठीक है? व्हिच की कैन बी यूज्ड टू टाइप नंबर्स क्विकली? किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? जल्दी से बताइएगा, किसकी मदद से आप नंबर को जल्दी टाइप कर सकते हैं? बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? नंबर जल्दी टाइप करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? फटाफट बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? फटाफट बताएँगे क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? कह रहा है व्हिच की कैन बी यूज्ड टू टाइप नंबर्स क्विकली, क्विकली नंबर टाइप करना है जल्दी में, तो बताइए किसका यूज़ करेंगे? जल्दी से बताइए। तो नंबर टाइप करने के लिए न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ किया जाता है, यानी कि ये कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड के इस साइड वाले में कौन-सा होता है? न्यूमेरिक कीज़ होता है। इसको क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कीज़ के नाम से जाना जाता है। संख्या इसकी कितनी होती है? 17 होती है। इसमें एक बटन होता है नम लॉक। कौन-सा बटन होता है? नम लॉक। नम लॉक अगर ऑफ रहा,
तो ये नेविगेशन की के रूप में काम करता है। किस रूप में? नेविगेशन की के रूप में काम करता है और यही अगर ऑन रहा, तो ये आपका न्यूमेरिक कीज़ के रूप में काम करता है। न्यूमेरिक कीज़ के रूप में काम करता है। बात आई समझ में? ऑप्शन नंबर कौन-सा हो गया? न्यूमेरिक कीपैड आपका बिल्कुल सही जवाब होता है इस सवाल के लिए, ठीक है? चलिए आगे सवाल क्या कह रहा है? किसका प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है? ठीक है? किसका यूज़ जल्दी से बता के बताइए कौन-सा सही जवाब होगा? हैंड रिटेन और प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज में यानी कि ये जो फिज़िकल इमेज है इसको क्या करना है? डिजिटल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे? तो जवाब होगा सर स्कैनर है ना? ठीक है? कौन-सा है? स्कैनर है ना? इसका यूज़ हम लोग कर लेंगे। ठीक है? कह रहा है हाउ इज द डिस्प्ले साइज ऑफ अ मॉनिटर मेजर्ड। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? जिगजैग से, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, केंद्र से सबसे दूर के कोने तक या डायगोनली। ठीक है? तो किसी भी मॉनिटर का जो साइज है वो उसके विकर्ण की लंबाई से मापी जाती है। कैसे मापी जाती है? उसके विकर्ण की लंबाई जितनी होगी वही उसका क्या होता है? साइज होता है। वही उसका क्या होता है? साइज़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है? उसके अलावा इस स्क्रीन पे मौजूद पिक्चर की क्वालिटी किससे मापी जाती है? तो जवाब होगा डॉट से। डॉट के समूह को ग्रुप ऑफ डॉट के समूह को क्या कहते हैं? तो जवाब होगा सर इसे पिक्सल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल के नाम से जानते हैं सर। पिक्सल का पूरा नाम क्या होता है? जवाब होगा पिक्चर एलिमेंट। क्या कहते हैं इसको? पिक्चर एलिमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है? कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ई में है डायगोनली। ठीक है? विकर्ण की लंबाई जो होती है वही यहाँ पर क्या लिखेंगे? विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? जवाब होगा आपका मॉनिटर का साइज़। मॉनिटर का रेज़ोल्यूशन जितना अधिक होगा, ठीक है? द हायर द रेज़ोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर। इसका मतलब रेज़ोल्यूशन का मतलब यहाँ पे एक-एक करके टर्म समझ लीजिए जो लोग नए हैं खास करके, पुराने लोगों को पता है। तो मॉनिटर के स्क्रीन पर जो है ना इस तरीके से बहुत सारे बिंदु होते हैं। अब बिंदु का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आप कोई भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं तो ध्यान देते हैं उसको बहुत ज़्यादा ज़ूम करते हैं, तो वो फटने के बाद देखिएगा दाना-दाना, दाना दाना दिखने लग जाता है। तो वो दाने-दाने जो हैं वो आपस में बहुत पास-पास होते हैं, इसलिए जब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो दाना आपको दिखता नहीं है। जब ज़ूम करते जाते हैं तो वो दाने आपस में क्या होते हैं दूर होते जाते हैं और पिक्चर की क्वालिटी आपको धुंधला दिखना चालू हो जाती है। रेजुलेशन का मतलब हो गया कि बिंदु जो हैं, डॉट्स जो हैं, बिंदु यानी डॉट्स जो हैं, वो जितने पास होंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी के पिक्चर बनेंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी के पिक्चर होंगे। उतनी अच्छी क्वालिटी के क्या होंगे? पिक्चर होंगे, ठीक है? पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, पिक्सल अधिक कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कितना पास है, कितना दूर है, उससे पिक्चर की क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है? स्क्रीन कम साफ होगी? नहीं, पिक्सल और अधिक अलग-अलग हो जाते हैं, अलग-अलग होंगे तो पिक्चर क्वालिटी खराब होगी। पिक्सल एक साथ पास-पास हो जाते हैं, ठीक है? तो पिक्सल रेज़ोल्यूशन जितना अधिक होगा, यानी उतना अधिक सुंदर दिखाने के लिए पिक्सल को उतना पास-पास होना कंपल्सरी हो जाता है, ठीक है? Which is the most commonly used typing input device? सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन-सी है? सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन-सी है? बताइए जल्दी से। Which is the most commonly used pointing input device? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, है ना? सबसे ज़्यादा कॉमन में यूज़ होने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन-सा है? तो सबसे ज़्यादा कॉमन में जो यूज़ होता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस वो कौन-सा है हमारा? माउस है सर, क्योंकि इसे स्टैंडर्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। आई बात समझ में? सही जवाब कौन-सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी
माउस आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थिति व्हील का क्या प्रयोग है? What is the what is the use of the position wheel between the two standard buttons of the mouse? माउस के 2 स्टैंडर्ड बटन कौन-कौन से हैं? एक हो गया इधर वाले को लेफ्ट बटन कहते हैं, इधर वाले को राइट बटन कहते हैं और बीच में एक बटन होता है स्क्रॉल बटन। क्या है? स्क्रॉल बटन। इसका काम क्या होता है? तो ये स्क्रॉल बेसिकली क्या करता है? पेज को ऊपर-नीचे करने में मदद करता है, यानी कि क्या कहते हैं इसको? स्क्रॉल करने में मदद करता है। क्या करता है? स्क्रॉल करने में। वेब पेजों पर क्लिक करना हो, नहीं शट डाउन करना हो, नहीं सिलेक्ट आइटमों को क्लिक करना है, उसके लिए लेफ्ट बटन का यूज़ होता है। विभिन्न वेब पेजों पर जंप करना हो, नहीं स्क्रॉल करना हो, यानी एक पेज से ऊपर-नीचे अगर करवाना हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुछ लोग कहेंगे सर विभिन्न वेब पेजों के बीच जंप करना। जंप करने का मतलब हो गया कि पेज नंबर अभी आप इसमें देख रहे हैं, जंप करने का मतलब है कि डायरेक्ट इसको नीचे किए बगैर डायरेक्ट इस पेज पे आ जाना जंप करना के नाम से जाना जाता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक पेज पहले ऊपर जाता है तब दूसरा पेज आपको नीचे से ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है? कह रहा है वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, उसे किस नाम से जानते हैं? याद कीजिए हम आपको बताए थे एसआरएस और वीआरएस, यानी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम या वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। बेसिकली आप हेलो गूगल वगैरह जो करते हैं, हेलो गूगल, हेलो एलेक्सा, जो आप बोलकर वहाँ पर उसको सवाल देते हैं ना, वही क्या है आपका, तो वो आपका क्या कहलाता है? स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम या वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है? यहाँ पे स्पीच इनपुट हार्डवेयर है, टॉकिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड रिकॉग्निशन है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन-सा हो गया आपका? डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होता है। कह रहा है सवाल, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले, तब तक इनपुट डिवाइस को until the computer recognize the handwriting, the input device must। ठीक है? यानी कि जब तक कि कुछ आप इनपुट दे रहे हैं, वो तब तक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक कि वो पूरी तरीके से कंप्यूटर में पहुँच ना जाए। तो कह रहा है जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले, तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना क्या करना चाहिए? सूचना को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते रहना चाहिए, डिजिटल करते रहना चाहिए। कहीं दिख रहा है? सूचना को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना होगा, नहीं। सूचना को ऑप्टिमाइज़ करना होगा, नज़र रखना होगा, नहीं। सूचना को डिजिटाइज़ करना होगा, सूचना को डिजिटाइज़ करना होगा, बिल्कुल सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स? कंप्यूटर्स के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? प्राथमिक आउटपुट डिवाइस में कौन-सा हो गया? तो जैसे ही प्रोसेसिंग का काम खत्म होता है, क्या? प्रोसेसिंग का काम फिनिश, रिज़ल्ट आपको दिखाने का काम करे, तुरंत आपको रिज़ल्ट शो कर दे, वो कौन कहलाता है? आउटपुट डिवाइस के नाम से। और प्राइमरी आउटपुट डिवाइस जो हम लोग कहते हैं, वो किसको कहते हैं? तो जवाब होगा सर मॉनिटर को कहते हैं। किसको कहते हैं? मॉनिटर को कहते हैं प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर कौन-सा हो गया? ई बिल्कुल सही जवाब होता है। कौन-सा? मॉनिटर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 85, वे कौन-सी डिवाइसें हैं जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? What are the devices that enter information and allow communication with the computer software? बताइए जल्दी से। वो कौन सी डिवाइसें हैं जो जानकारी इनपुट करने में मदद करता है? तो इनपुट करने में मदद करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो जो जानकारी इनपुट करने का काम करता है कंप्यूटर में, वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं इसको? इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब इनपुट डिवाइस अगर देखें कौन-कौन से बेसिकली आपको याद रहने चाहिए। तो जितना हमको फिलहाल अभी तुरंत में याद आ पाता है हम लिख देते हैं। आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल,
टच पैड, टच स्क्रीन, माइक्रोफ़ोन, रिमोट, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, बायोमेट्रिक, ठीक है? उसके बाद आपका ये हो गया वीआरएस हो गया, उसके बाद लाइट पेन, लाइट गन, उसके बाद ओएमआर, ओसीआर, बीसीआर, एमआईसीआर और कुछ छूट रहा है? ये हो गया आपका वर्चुअल रियलिटी, डिजिटाइज़र और भी बहुत सारे हैं। फिलहाल इतना याद रख लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ पर लिस्ट आपको कम से कम दे दिए हैं। ये सब क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है? अगर कुछ और आपको याद आ जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भर दीजिएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? आसान सा सवाल है, मज़ेदार सवाल है, सोच समझ के बताइए क्या होना चाहिए? द इनपुट डिवाइस यूज्ड टू गेट प्रिंटेड डायग्राम्स इन द कंप्यूटर इज़ कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन-सा है? डायग्राम आपको क्या है? पाना है, तो किसका यूज़ करना है ये आपको जल्दी से बताना है। बताइए द इनपुट डिवाइस यूज्ड टू गेट प्रिंटेड डायग्राम इन अ कंप्यूटर इज ठीक है कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस डायग्राम को क्या करना है प्रिंटेड डायग्राम तो इनपुट करना है डायग्राम को तो किसको आप यूज करेंगे यानी आपने हार्ड कॉपी प्रिंट किया हुआ है प्रिंट लिया है उसको फिर से इनपुट करना तो उसके लिए किसका यूज करेंगे जवाब होगा स्कैनर का यूज करेंगे सर कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ माउस? जवाब क्या होगा? इनपुट डिवाइस और कैसा इनपुट डिवाइस? तो जवाब होगा सर स्टैंडर्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ठीक है? और क्या कह सकते हैं इसको? तो कहिएगा सर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। याद रखिएगा ये कंप्यूटर के 4th जनरेशन से यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर के 4th जनरेशन से यूज़ हो रहा है, जनरेशन से यूज़ हो रहा है ना? यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में माउस का यूज़ नहीं किया गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बोथ एन आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन-सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? देखते हैं कितने लोग इस सवाल का जवाब दे पाते हैं। कितने ऐसे धुरंधर हैं जो इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं? यानी सूचना को इनपुट भी करने का काम करेगा और आउटपुट भी करने का काम करेगा। सूचना को इनपुट भी करेगा और आउटपुट भी करने का काम करेगा। तो प्रिंटर जो है वो क्या है? केवल और केवल आउटपुट, ठीक? स्पीकर भी हमारा क्या है? तो जवाब होगा सर ये केवल और केवल आउटपुट है। मॉनिटर क्या है सर? ये भी केवल और केवल आउटपुट है। स्कैनर क्या है सर? तो स्कैनर आपका एक तरीके से क्या है? इनपुट। बच गया कौन-सा? मॉडेम। ये क्या है? एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है। काम क्या करता है? आपके कंप्यूटर से ये डिजिटल इमेज को किसको? यहाँ जो फ़ोटो वगैरह था, जो भी कह सकते हैं, इस डिजिटल इमेज को लेता है और यहाँ पे लगा हुआ रहता है मॉडेम। क्या लगा हुआ रहता है? मॉडेम। इसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है। किसमें? एनालॉग में कन्वर्ट करता है और इसके लगे हुए मॉडेम के लाके पास छोड़ देता है। क्या? तो एनालॉग वाला सिग्नल लाके छोड़ देता है। ये मॉडेम फिर इस एनालॉग को किसमें बदल लेता है? डिजिटल में बदल लेता है। यानी एक कंप्यूटर से सूचना लेने का काम भी कर रहा है और दूसरे तक पहुँचाने का भी काम कर रहा है। इसलिए मॉडेम जो है, ये इनपुट-आउटपुट दोनों जैसे मेमोरी डिवाइस भी जो है, मेमोरी डिवाइस भी जो होते हैं, वो क्या है?
इनपुट, आउटपुट दोनों के रूप में काम करते हैं, क्योंकि ये डेटा को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। ठीक है? बात आई समझ में? तो सही जवाब कौन-सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, मोडेम। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देता है, उन्हें क्या कहते हैं? डिवाइसेस दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विथ यू आर कॉल्ड। आप इसे किस नाम से जानेंगे? तो बिल्कुल ये कम्युनिकेट करने देता है, तो किस नाम से जानना चाहिए? जल्दी से बताइए सोच समझ के। कंप्यूटर क्या कह रहा है? डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देता है, आपके साथ। ये कंप्यूटर है और आप इधर हैं, यानी आपको कुछ सूचना देने का काम कर रहा है। सूचना देने का काम कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है? तो ये आपको आउटपुट देने का काम कर रहा है। वही फिर क्या कहता है? डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से, ध्यान दीजिएगा कैसे सवाल फँसाएगा। डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करवाता है। तो आपको कंप्यूटर से जोड़ रहा है, यानी आप क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं और कंप्यूटर को आपसे जोड़ रहा है, आपसे जोड़ रहा है, आपसे। ये कंप्यूटर आपसे जुड़ रहा है, यानी कि ये क्या दे रहा है? आउटपुट देने का काम कर रहा है। तो ये आसान सा सवाल है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आप थोड़ा-सा के चक्कर में कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जो आपके साथ कम्युनिकेट करता है, कंप्यूटर जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, यानी रिज़ल्ट देने का काम कर रहा है, यानी आउटपुट देने का काम कर रहा है। और आप जब कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, तो जानकारी क्या कर रहे हैं? इनपुट करने का काम करेंगे। इस छोटी-सी ज बात को आपको याद करके रखना होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? इनमें से कौन सा पॉइंट एवं ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाएगा? बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 90 आ चुका है। पॉइंटिंग है और ड्रॉ करना, ड्रैग एंड ड्रॉ नाम बताए थे ना? ड्रैग एंड ड्रॉ कह लीजिए या ड्रैग एंड ड्रॉप कह लीजिए। ठीक है? तो इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है? तो पॉइंट और ड्रॉ करना हो तो किसका यूज करेंगे हम लोग? जवाब होगा सर माउस का यूज़ करेंगे। किसका? माउस का यूज़ करेंगे सर। अगला सवाल है, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनकी सहायता निम्न में से कौन-सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन हेल्प पीपल हू कैन नॉट यूज़ देयर हैंड्स फॉर कंप्यूटर इनपुट? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्पीच सिंथेसाइज़र, स्पीच रिकॉग्निशन, कीवर्ड या फिर ऑडियो डिजिटाइज़र? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 91 देख के बताइएगा जल्दी से। तो जो बोल नहीं सकता है वो आवाज़ से सुना तो सकता है ना? तो वैसे लोग क्या करेंगे? एसआरएस या वीआरएस, वॉइस रिकॉग्निशन या स्पीच रिकॉग्निशन का यूज़ करने का काम करते हैं। हेलो गूगल, मुझे कल दिल्ली जाना है। इस तरीके से सवाल आपको पूछा जाता है वहाँ पे। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? कह रहा है इज़ यूज्ड टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू क्रिएट अ डिजिटल इमेज स्टोर्ड इन द मेमोरी। मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? बताइए। फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 92 आ चुका है, सोच समझ के बताइएगा। मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे? हाथ से लिखा हुआ या मुद्रित टेक्स्ट को आप मेमोरी में लेके स्टोर करना चाह रहे हैं, डिजिटल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, किसका यूज़ करेंगे? जवाब होगा सर स्कैनर का यूज़ कर लेते हैं ना। अपने फ़ोटो का फैक्स भेजने के लिए आपकी ज़रूरत है, ठीक है? आई नीड यू टू सेंड मी योर पैक ऑफ, अच्छा इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ हो गया। सीधा पूछ रहा है फैक्स सेंड करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? एक तस्वीर है उसे फैक्स करना है, उसके लिए आपको क्या-क्या चाहिए? तो सबसे पहले फैक्स जब भेजा जाता था तब इंटरनेट कनेक्शन जो है वो टेलीफ़ोन लाइन से लिया जाता था। किससे? टेलीफ़ोन लाइन की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक? टेलीफ़ोन लाइन के साथ में डेटा को कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम का भी ज़रूरत पड़ता था, ठीक? फ़ोटो भेजना है, डिजिटल फ़ॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी स्कैनर की भी ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? स्कैनर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक? और फ़ोटो को स्कैन करके आप देख रहे हैं तो उसके लिए किसका ज़रूरत पड़ेगा? जवाब होगा सर कंप्यूटर का भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? किसका पड़ेगा? तो बिल्कुल यहाँ पर इन सभी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो फैक्स भेजने के लिए क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगा? टेलीफ़ोन लाइन का, ठीक? स्कैनर का, ठीक? कंप्यूटर का और मॉडेम का। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल के लिए।
ठीक? कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए इसका सवाल जवाब। पढ़िए पहले इसको उसके बाद बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? सोच समझ के बताइएगा इसका जवाब, देरी नहीं होना चाहिए ना। कह रहा हू क्रिएटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंगलबर्ट, विलियम माइक, ओनियल कुगर या फिर रॉबर्ट ज़वाकी या नन ऑफ दीज़? तो आप सभी को याद है 1963 में पहला माउस बनाया गया था लकड़ी का, ठीक है? किसके द्वारा बनाया गया था? डगलस सी एंजलबर्ट या एंगलबर्ट, है ना? बढ़िए अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 95। सवाल कह रहा है आप गत संध्या को वेब ब्राउज़र से सेव की गई इंटरनेट फ़ाइल को ढूँढने में असमर्थ हैं। खोज विकल्प के साथ फ़ाइल को खोजने के लिए के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फ़ाइलों को खोजेंगे? You are unable to find the internet file that you saved from your web browser last evening in your attempt to find a file with the search option. What extension will you search for? बताइए जल्दी से कौन सा सही जवाब होना चाहिए? कौन सा सही जवाब? तो इंटरनेट में कोई भी जो वेब पेज बनता है, इंटरनेट में जो भी वेब पेज देखने को मिलता है, वो किससे बनता है? तो जवाब होगा सर एचटीएमएल यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बनता है, तो ज़ाहिर-सी बात है जब भी कुछ हम एक्सटेंशन अगर खोजना चालू करेंगे, तो एचटीएमएल वाले से ही खोजेंगे ना? किससे खोजेंगे? एचटीएमएल वाले से ही सर्च किया जाएगा। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हैज़ बीन एडॉप्टेड फॉर बताइए जल्दी से। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके द्वारा किया जाता है? फायर सेफ्टी फॉर बिल्डिंग्स, कोड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग, बारकोड या प्रिवेंट अडल्ट्रेशन इन फूड आइटम्स या नन ऑफ दीज़? बताइए जल्दी से कौन-सा सही जवाब होगा? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के नाम से आप इसको जानते हैं, प्रोडक्ट कोड। इसी को सिंपल क्या कहा जाता है? बार कोड भी कहा जाता है। किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल की जानकारी जब आप देखते हैं तो किससे पता चलता है? बार कोड, बना कब, किस कंपनी का है, प्राइस क्या है, ठीक है? एक्सपायर कब हो रहा है, तो सारी जानकारी इस बार कोड से देख ली जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? बार कोड के नाम से जानते हैं, ठीक है? निम्नलिखित में से किसने लेज़र का आविष्कार किया है? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, जल्दी से बताइए। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? 1 मिनट का टाइम है आपके पास। सोच समझ के बताइएगा। चलिए बताइए फटाफट। पता है या नहीं पता है? नहीं पता? अरे बाबा रे बाबा! कोई दिक्कत नहीं। तो लेज़र के आविष्कार में सबसे बड़ा जो नाम आता है उसका नाम क्या है? थियोडर मेनन। क्या नाम है? थियोडर मेनन। ठीक? मेनन नहीं, मेमन, ठीक? इसके सहयोगी में और भी नाम आते हैं, हालाँकि मेन नाम किसका है? थियोडर मेनन का ही है। और नाम कौन-सा याद रखिएगा? चार्ल्स एस टॉन्स, ठीक है? और एक और नाम कौन-सा याद रखिएगा? डेनिस गेबोर। ये 3 लोगों के नाम आपके हैं, लेकिन मेन कौन हो गया? थियोडर मेमन, मेन, है ना? बढ़े आगे? यूज्ड इन अ सीडी ऑडियो प्लेयर टू रिप्रोड्यूस साउंड। बताइए जल्दी से। ध्वनि के
पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है क्या? वेटस क्रिस्टल, टाइरेलियम नीडल, लेज़र बीम, वेरियम टाइटैनिक सिरेमिक या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। तो याद रखिएगा ऑप्टिकल डिस्क जो है, इसमें सूचना लिखने और पढ़ने के लिए, सूचना रीड और राइट दोनों करने के लिए, रीड भी करने के लिए और राइट भी करने के लिए यूज़ जो होता है वो याद क्या रख लेना है आपको, ऑप्टिकल डिस्क में सूचना लिखने और पढ़ने दोनों के लिए जो यूज़ होता है, वो होता है आपका लेज़र बीम का। इसका लेज़र बीम का, इसलिए ऑप्टिकल डिस्क का दूसरा नाम क्या है? इसे लेज़र डिस्क भी कहते हैं। सीडी और डीवीडी में जो लेज़र यूज़ होता है वो रेड लेज़र का यूज़ किया जाता है, ठीक है? और वीआरडी यानी ब्लू रे डिस्क में ब्लू वायलेट रे का यूज़ किया जाता है, लेकिन रे आपका लेज़र ही होता है। सही जवाब कौन-सा हो गया? 98। लेज़र प्रिंटर है क्या? तो प्रिंटर फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा-सा। एक हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट के अंतर्गत में कौन-कौन सा आपको याद रखना है? तो एक आपको याद रखना है कौन-सा? कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा कौन-सा? लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर में कौन-कौन सा याद रखना है? तो एक डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा डेज़ी व्हील। लाइन प्रिंटर में कौन-कौन सा याद रखिएगा? बैंड, ड्रम और चैन। नॉन इम्पैक्ट में कौन-कौन सा याद रखना है? तो याद रखिएगा यहाँ पर लेज़र प्रिंटर, इंकजेट, थर्मल, पोर्टेबल, फोटो, मल्टीपर्पज़। पूछ रहा है लेज़र प्रिंटर किसके अंतर्गत में आता है? तो लेज़र प्रिंटर किसमें आता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। किसमें आता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, ठीक है? डीपीआई रिप्रेज़ेंट करता है, तो प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मापी जाती है? और याद रखिएगा 600 डीपीआई का प्रिंटर जो है 600 डीपीआई का प्रिंटर जो वो बेस्ट माना जाता है। कौन है वो? जवाब होगा लेज़र प्रिंटर। प्रिंटर का पूरा नाम यहाँ पर डीपीआई का पूरा नाम क्या है? डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। यहाँ पे दिख रहा है? inches on the dot, unit on digit, dot pixel ink, inches on the diagram, none of these। इसमें टिक करेंगे यहाँ पर। अच्छा इंग्लिश में थोड़ा-सा ये ट्रांसलेटर अलग ले लिया है ना, डॉट पर इंच। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? डॉट पर इंच, ठीक है? कौन-सा हो गया? डॉट पर इंच डीपीआई का क्या है? पूरा नाम होता है, ठीक है? सवाल है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? ब्लिंक जो करता रहता है उसको हम लोग सिंपल सा क्या कहते हैं सर? तो कर्सर के नाम से जानते हैं। ब्लिंक जो करते रहता है उसको कर्सर के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो ये था आज का सेशन और कल अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है जिसमें मैंने हिंदी की क्लास करवाई थी, ठीक है? इसको आप आराम से देख लीजिएगा। चैनल कौन-सा है? तो वाई-फाई स्टडी बाय अनअकैडमी एक में करवाया था। 12 घंटे की मैराथन क्लास चली थी, वाई-फाई बाय स्टडी, ठीक है? बाय अनअकैडमी 6 घंटे के बाद यानी 7वें घंटे से छ 6 छठे घंटे के बाद आपको मेरे द्वारा हिंदी की क्लास जो करवाई गई है, जो आप पेपर 1 के लिए भी कर सकते हैं, वो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा आपको अगर एसएससी के किसी भी बैच में अपने आप को एनरोल करना है, तो आप जॉइन कर सकते हैं। अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। कूपन कोड में आपको अप्लाई कर लेना है DKK5 कौन-सा? DKK5 आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, ठीक है? तो ये था आज का सेशन। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा। सेम जो यूट्यूब चैनल का नाम है, जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है, इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए वही टेलीग्राम चैनल और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर का बटन दबाना तो बनता है। मुलाकात करते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।